गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी क्रोध का उपहार। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में भिक्षा लेने गए। रास्ते में एक व्यक्ति उन्हें देखकर बहुत गुस्सा हो गया। वह चिल्लाने लगा, तुम लोग समाज को बिगाड़ रहे हो, काम धंधा नहीं करते, दूसरों पर निर्भर रहते हो। बुद्ध शांत खड़े रहे। शिष्य उस आदमी पर नाराज होने ही वाले थे कि बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आदमी ने जितना हो सकता था उतना बुरा भला कहा और वहां से चला गया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? उसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? शिष्य बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही उसने क्रोध और अपशब्दों का उपहार मुझे दिया, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह क्रोध उसी के पास वापस चला गया। कहानी से सीख, दूसरों का क्रोध तब तक आपको छू नहीं सकता जब तक आप उसे स्वीकार न करें। शांति का असली अर्थ है दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति न छीनने देना। प्रतिक्रिया नहीं, सही प्रतिक्रिया ही सच्ची बुद्धिमानी है। अंधकार से आलोक की यात्रा। कपिलवस्तु का चमकता हुआ राज्य, जिसमें सुंदर महल, संगीत, उत्सव और विलासिता का संसार बसता था। उसी राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहाँ एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। उनके जन्म के साथ ही राजमहल में खुशियों की बौछार छा गई। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या संसार का उद्धार करने वाला महान ज्ञानी। राजा शुद्धोधन को पहला विकल्प स्वीकार्य था। वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक वीर योद्धा और विजयी सम्राट बने। इसलिए उन्होंने महल को ही सिद्धार्थ का संसार बना दिया, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के दुख, बीमारी या मृत्यु का दर्शन न मिले। सिद्धार्थ का कोमल मन और पहला प्रश्न। सिद्धार्थ बचपन से ही असामान्य थे। वे हिंसा से दूर रहते, दया का भाव रखते और हर जीव में अपना ही प्रतिबिंब देखते। एक बार उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिता, लोग दुखी क्यों होते हैं? राजा मुस्कुरा दिए और बोले, पुत्र, दुनिया में सब ठीक है। संदेश वही देखता है जो वह देखना चाहता है। लेकिन सिद्धार्थ के मन में यह उत्तर नहीं उतरा। वे वास्तविकता को जानना चाहते थे। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। कई वर्षों तक सिद्धार्थ का जीवन महल के भीतर ही बीता। एक दिन वे नगर भ्रमण के लिए निकले। बाहर जो उन्होंने देखा वही उनकी जागृति का आरंभ था। एक वृद्ध व्यक्ति, झुका हुआ शरीर, कांपते हुए कदम, कमजोर आवाज। यह देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, क्या यह भविष्य में सबके साथ होता है? उत्तर मिला, हाँ राजकुमार, वृद्धावस्था अवश्य आती है। 2 बीमार व्यक्ति, कष्ट से भरी आंखें, दर्द से तड़पता शरीर। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या बीमारी भी सबको होती है? उत्तर, यह कोई नहीं रोक सकता। 3 मृत व्यक्ति, 4 लोग शव को उठा ले जा रहे थे। सिद्धार्थ का मन हिल गया। क्या मृत्यु अंतिम सत्य है? उत्तर, हाँ राजकुमार, यह सबका अंत है। 4 सन्यासी, शांत, स्थिर, निर्विकार, प्रसन्न। सिद्धार्थ ने पूछा, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी यह इतना शांत क्यों है? रथवान ने कहा, यह सत्य और मुक्ति की खोज में है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि महल का वैभव वास्तविक जीवन की सच्चाई को छुपा नहीं सकता। महान निर्णय, रात का त्याग। एक रात सिद्धार्थ ने सोते हुए यशोधरा और छोटे पुत्र राहुल को देखा। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई, लेकिन सत्य की तड़प और भी गहरी थी। वे मन ही मन बोले, जब तक दुख का समाधान न मिल जाए
मैं सामान्य जीवन में लौटने योग्य नहीं हूँ। वे महल छोड़कर अंधेरी रात में निकल पड़े। उनकी यह यात्रा मानव इतिहास में सबसे महान त्यागों में गिनी जाती है। वह राजकुमार जिसने केवल मानवता के दुखों को दूर करने के लिए अपना संपूर्ण संसार छोड़ दिया। सत्य की खोज, कठोर तपस्या और सीख। सिद्धार्थ कई महान गुरुओं के पास गए, परंतु उनके मन को समाधान नहीं मिला। उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की, कभी कई दिनों तक भोजन न करना, कभी केवल एक दाना खाना। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, अति तपस्या भी उतनी ही निरर्थक है जितना अति भोग। यही वह क्षण था जब उन्हें मध्यम मार्ग की अनुभूति हुई। ना अधिक भोग, ना अधिक त्याग, ना अत्यधिक कठोरता, ना अत्यधिक नरमी, बल्कि संतुलन ही सत्य की ओर ले जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे जागरण। सिद्धार्थ गया, बोध गया पहुँचे और एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिल जाए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। रात गहरा रही थी। मन के भीतर माया के सारे तूफान उठे। भय, भ्रम, इच्छाएं, स्मृतियां सब उन्हें डिगाने आए। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। रात के अंतिम पहर में जब आकाश में हल्का उजाला फैल रहा था, सिद्धार्थ के भीतर भी प्रकाश प्रकट हुआ। उनकी आंखें खुली, पर अब यह साधारण आंखें नहीं थीं। ये थीं जागरण की आंखें, ज्ञान की आंखें, सत्य की आंखें। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जागृत, प्रकाशमान, करुणा के प्रतीक। पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध वाराणसी के सारनाथ पहुँचे। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य समझाए। 1, जीवन में दुख है। 2, दुख का कारण तृष्णा है। 3, दुख का अंत संभव है। 4, अष्टांगिक मार्ग दुख के अंत तक पहुंचाता है। ये सत्य इतने सरल थे, परंतु इतने गहरे कि हजारों लोग उनकी ओर खिंचे चले आए। करुणा का मार्ग हर किसी के लिए खुला। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि उनके मार्ग पर चलने के लिए किसी खास धर्म, जाति, आयु या परिस्थिति की जरूरत है। वे कहते थे, सत्य हर किसी का है और सत्य तक पहुंचने का मार्ग भीतर से शुरू होता है। उन्होंने लोगों को सिखाया, क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, तृष्णा छोड़ो, वर्तमान में जियो, करुणा अपनाओ, सभी जीवों से प्रेम करो। उनके उपदेशों से हजारों लोग परिवर्तित हुए। राजा, सैनिक, किसान, वेश्याएं, चोर, डाकू, सबको उन्होंने एक समान प्रेम दिया। एक प्रेरणादायक प्रसंग, क्रोध का उत्तर मौन से। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध को खूब अपमानित किया। बुद्ध शांत बैठे रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, जिसने दिया। बुद्ध बोले, इसी प्रकार क्रोध भी उसी के पास लौट जाता है जो उसे देता है। मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता। यह सीख हर मनुष्य के लिए जीवन बदल देने वाली है। एक और प्रसंग, सच्चा अमीर कौन? एक बार एक धनी सेठ ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं अमीर हूँ? बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पास कितना है? सेठ गर्व से बोला, बहुत सारा धन है, सोने चांदी के ढेर हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तक तुम्हारे पास देने की क्षमता है तभी तक तुम अमीर हो। संग्रह करने वाला गरीब है, वितरण करने वाला ही सच्चा धनी है। एक साधारण जीवन, असाधारण संदेश।
बुद्ध भव्य महलों से निकलकर साधारण जीवन जीने लगे, लेकिन उनकी सादगी में ही दुनिया ने एक असाधारण प्रकाश देखा। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है, करुणा सबसे बड़ा बल है, वर्तमान सबसे सच्चा समय है, सत्य सबसे सुंदर है और जागरूकता सबसे बड़ी साधना है। कहानी का महान संदेश। गौतम बुद्ध की यात्रा हमें कई प्रेरक सीख देती है। 1. जीवन का दुख समस्याओं में नहीं, हमारी प्रतिक्रिया में है। 2. मन की शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर से आती है। 3. संतुलन ही सही मार्ग है, न अधिक भोग न अधिक त्याग। 4. क्रोध, द्वेष और अहंकार स्वयं के लिए विष हैं। 5. सच्ची ताकत करुणा और क्षमा में है। समापन, प्रकाश भीतर है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन का असली प्रकाश बाहर नहीं, हमारे भीतर है। सत्य कोई चीज नहीं जिसे बाहर खोजा जाए, वह एक अनुभव है, एक जागृति है जो तब आती है जब मन शांत होता है और हृदय करुणा से भर जाता है। उनकी कहानी केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवता का मार्गदर्शन है। उनकी सीख आज भी उतनी ही गहरी और जीवंत है जितनी 2500 वर्ष पहले थी।